कंपेयर हम पहला ऑप्शन लिखेंगे मोर आरबीसी लेस डब्ल्यूबीसी। क्लियर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नो प्लाज्मा। दूसरा ऑप्शन है नो प्लाज्मा। थर्ड ऑप्शन में लिखेंगे हमारे पास प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मोर डब्ल्यूबीसी। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। एंड नो आरबीसी। क्लियर। अगर मैं ब्लड और लिम्फ के बीच में कंपेयर कर रहा हूं तो लिम्फ के पास क्या है, क्लियर, जो अलग कर रहा है हमारे ब्लड से। क्लियर। चलिए ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए, आंसर। मोर डब्ल्यूबीसी, नो आरबीसी। पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है, पहले बताइए। लिम्फ के पास मोर आरबीसी है और लेस डब्ल्यूबीसी है, यह ऑप्शन सही है? नहीं। ठीक है। क्या प्लाज्मा नहीं पाए जाते लिम्फ के अंदर? पाए जाते हैं ना। ठीक, प्लाज्मा तो सबके अंदर पाए जाएंगे फ्लूइड में, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। क्लियर। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, क्या प्लाज्मा पास प्रोटीन नहीं है? है, मेगा प्रोटीन नहीं है, यानी मैक्रो प्रोटीन नहीं है, माइक्रो प्रोटीन तो है। हमारे पास क्या होता है कि जो भी प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान सुनेंगे, जो भी प्रोटीन पाई जाती है हमारे प्लाज्मा के अंदर, इनमें से दो तरीके की प्रोटीन होती है। एक मैक्रो प्रोटीन होती है और एक हमारे पास कैसी प्रोटीन होती है, माइक्रो प्रोटीन होती है। जो मैक्रो प्रोटीन होती है वो लगभग लगभग 4% होती है और हमारे पास माइक्रो प्रोटीन जो होती है वो 3% होती है। टोटल परसेंटेज कितना हो गया बताइए? 7% होता है। तो 7% की ये वैल्यू मैंने बता दी। यानी हमारे पास मैक्रो प्रोटीन नहीं होती है ना, बोलिए। लिम्फ के अंदर ये नहीं पाई जा रही है, बाकी ये तो प्रोटीन पाई जा रही है ना। क्लियर। तो क्या ये बात सही है? नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? मोर डब्ल्यूबीसी और नो आरबीसी, यानी हमारे पास ये आंसर सही है ना। क्लियर। एक सच्चाई बताऊं, चलिए हमें जनरल पॉइंट बताइए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है? क्वेश्चन में लिखेंगे। हमने ये कहा कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन हमारे पास दे रहे हैं हम, एक ब्लड, दूसरा दे रहे हैं हमारे पास लिम्फ। क्लियर। थर्ड दे रहे हैं बोथ और चौथा दे रहे हैं नन। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी किस में पाई जाती है? बोलो, रीजन बताना होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड में पाई जा रही है लिम्फ में? कितने लोग ब्लड वाले हैं, कितने लोग लिम्फ वाले हैं? ये वाला तो हमें सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर। या तो पूरा हो या तो फिर ऐसे हो ना। कितने वाले ब्लड हैं बताइए? दो लोग ब्लड। कितने लोग लिम्फ हैं? बाकी सब लिम्फ हैं। सुनिए ध्यान से, सबसे ज्यादा हमारे पास डब्ल्यूबीसी ब्लड में पाए जाते हैं। क्लियर।
2009 में, कब बताइए, जब नीट 2009 में हुआ था, उस समय AIPMT होता था। क्लियर? 2009 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा WBC किस में पाए जाते हैं, क्लियर, तो उससे पहले ब्लड था। क्लियर? लेकिन जब ये क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा गया, उसका करेक्ट आंसर क्या माना गया बताइए? ये लोगों को मन में ये समझ में आया कि हमारे पास जो ब्लड है और लिम्फ का कंपेयर कर रहे हैं, तब यहाँ पर क्या है, मोर WBC और नो RBC। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। इस क्वेश्चन को देखते हुए मैक्सिमम जितने भी राइटर थे उन्होंने अपनी बुक बदल दी और वहां पे लिखा कि WBC का जो नंबर होता है लिम्फ में ज्यादा पाया जाता है, जबकि ये बात गलत है। इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना था, तब इसका आंसर ये माना गया था। और लोगों को क्या लगा कि वाकई में लिम्फ के अंदर WBC ज्यादा होता है क्या? नहीं, ब्लड हमारा बाप है, ये मत भूलिए। लिम्फ तो छोटा सा एक बच्चा है ना उनके आगे। क्लियर? तो पिताजी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। अगर आप कहें कि नॉलेज हमारे पास ज्यादा है, तो आपके से ज्यादा हमारे पास है, आपके पिताजी के पास है। क्लियर? अब किस क्षेत्र में है वो नहीं पता। क्लियर? तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये बोलिए कि सर लिम्फ के अंदर WBC तो ज्यादा है, बट कौन सी WBC ज्यादा है? आपने कभी भी लिम्फोसाइट नाम सुना है? लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट वाली WBC ज्यादा होती है, पूरी WBC ज्यादा नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये कभी भी मतलब इस तरीके से बहकावे में मत फंसना। और मैं आपको बता दूं सच्चाई, आजकल जितने भी आप YouTube पे या फिर कहीं पे भी चैनल पे कोई भी टीचर से पढ़ोगे, यही बताएगा कि WBC सबसे ज्यादा किस में पाई जा रही है? लिम्फ में। लेकिन सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? WBC सबसे ज्यादा किस में होती है? ब्लड में होती है। WBC में भी कौन सा WBC सबसे ज्यादा होती है? लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारे किस में? लिम्फ के अंदर ज्यादा हो रही है। क्लियर? इस क्वेश्चन जब 2009 में ये क्वेश्चन आया, तब से सब लोगों ने, राइटर ने अपना ऑथर का पूरा नामो निशान मिटा दिया और नया कंटेंट लिखना स्टार्ट किया कि लिम्फ के अंदर WBC ज्यादा है, लिम्फ के अंदर WBC ज्यादा है। और आज भी यही ट्रेंड में पढ़ाया भी जा रहा है। क्लियर? आप पढ़ेंगे भी। क्लियर? जल्दी करिए, क्वेश्चन लिख लिए। कंपेयर कर लें क्या WBC और लिम्फ के बीच में? ठीक है, चलिए। एक तरफ हमारा क्या होगा? ब्लड होगा, और एक तरफ हमारा क्या होगा? लिम्फ होगा। एक हमारे पास ब्लड होगा, एक हमारे पास क्या होगा? लिम्फ होगा। एक हमारे पास ब्लड होगा, एक हमारे पास लिम्फ होगा। क्लियर? चलिए एक एक डिफरेंस हम लिखते हैं। इनके पास जो होता है वो RBC क्या होता है बताइए? प्रेजेंट होता है। इनके पास RBC जो होती है वो क्या है बताइए? एब्सेंट। इनके पास ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। वजह बताइए? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये कैसे होते हैं बताइए? कलरलेस होते हैं। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बताइए? इनके अंदर प्लेटलेट्स क्या है बताइए? प्लेटलेट्स क्या है बताइए? प्रेजेंट है। क्या इनके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है? तो इनके अंदर प्लेटलेट्स क्या है बताइए? एब्सेंट है। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताइए। इनके अंदर मैक्रो प्रोटीन क्या है बताइए?
मैक्रो प्रोटीन क्या है बताइए, प्रेजेंट है। इनके अंदर मैक्रो प्रोटीन क्या है बताइए, एब्सेंट है इनके पास। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो ब्लड होते हैं, क्लियर, जल्दी करिए, ब्लड कैपिलरीज की बात कर लेते हैं। तो इनकी ब्लड कैपिलरीज कैसी होती है बताइए, दोनों साइड से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। बोथ साइड इंड में हमारे पास क्या है, इनके जो ब्लड कैपिलरीज है पूरी तरीके से ओपन है। क्लियर। यहाँ पे क्या होती है कि ये ओपन होती है कहाँ पे बताइए, एट बोथ साइड ना, दोनों साइड में क्या होती है, इनकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो ओपन होती है। और इनकी जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो क्या बताइए, एक साइड से ब्लाइंड है। ठीक है, ब्लाइंड सेक लिम्फ कैपिलरीज। हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, WBC का नंबर क्या है यहाँ पर, डिक्रीज, जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है ना। बट आपको सच्चाई क्या याद रखनी है, सच्चाई वाला लिखवा दे क्या, WBC यहाँ पे ज्यादा होती है और यहाँ पे WBC क्या हो रही है बताइए, कम है। अब सुनेंगे ध्यान से, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये देखेंगे कि मॉड्यूल किसका कर रहे हैं आप, समझ आ रही बात। यानी जब ये क्वेश्चन करने लगेंगे WBC और हमारे पास लेस और कम की बात करेंगे, यही थे ना। अब सुनिए, इनकी बात करेंगे तो लिम्फोसाइट इनमें क्या है बताइए, लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या है बताइए, डिक्रीज है। और इनमें लिम्फोसाइट्स क्या है बताइए, ज्यादा है। क्लियर। मैक्सिमम लोगों ने क्या समझ लिया, लिम्फोसाइट्स को ही क्या समझ लिया, WBC समझ लिया। यही बहुत बड़ी गलती की थी उन्होंने। क्लियर। एक नोट डाल करके लिख लेंगे, लिम्फ एक्ट एज अ मिडिल मैन, lymph act as a middleman, lymph act as a middleman, ये है मिडिलमैन। ये किसकी तरह एक्ट करता है बताइए, मिडिलमैन। हम बता रहे हैं क्या है मिडिलमैन। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट को अगर ब्लड से दे भी रहा है लिम्फ को, ठीक है, तो कई सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर भी इलिमिनेट करने का भी काम करता है। यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में मदद कर रहा है। दैट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ब्लड और सेल्स के बीच में ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। अब हमें क्या करना है कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान सुनेंगे, ऐसे लिखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम इधर देखेंगे, ध्यान सुनेंगे इधर। लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी से बहुत सारे नरिशमेंट, जो भी काम ब्लड का है वही काम हमारे किसका है, लिम्फ का है। तो हमारे पास जो लिम्फ होते हैं
वो क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से न्यूट्रिएंट या कहाँ कहाँ से मटेरियल को लेकर के आने का काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि सुपीरियर से हमारे पास ऊपर से नेक रीजन से क्या लाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने की कोशिश करते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे, हमारे फोरलिम्ब से लाने की कोशिश करेंगे। ये मैं किसका बता रहा हूँ, राइट साइड, ठीक है। तो ये हम लिखवा नहीं रहे हैं, ये है नहीं सिलेबस में, हम आपको समझाने की कोशिश करें। लिम्फेटिक सिस्टम हमेशा क्या करता है, कैरी करता है फोर लिम्ब से जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं सेल से, जो भी खराब एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट होते हैं उनको लाने का काम, और जितने भी हम कहाँ पे, लंग्स में, प्यूरिफिकेशन तो वही करने वाला है, सेम यही बात है। और वो भी कहाँ पे ला करके रखेगा, वो हार्ट को ही देगा ब्लड, ठीक है। तो ये फोर लिम्ब से जितने भी ब्लड लाएंगे वहां से, नेक रीजन से लाएंगे, और पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी से लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ राइट साइड वाले का काम है, क्लियर। लेफ्ट साइड वाले जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं वो फोर लिम्ब से पूरे के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने की कोशिश करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करेंगे, नेक रीजन से लाने की कोशिश करेंगे, और थोरेसिक कैविटी को लाने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा लेफ्ट वाले का एक और काम बढ़ जाता है, लोअर साइड से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको लाने का काम करते हैं, क्लियर। यानी लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है कि इस तरीके का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड की तरह ही रहता है, बट ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ से करता है। अगर ये राइट साइड में अगर सिचुएटेड है तो राइट साइड के फोर लिम्स को लेकर के आने की कोशिश करेगा वहां से मटेरियल, उनके थोरेसिक चैम्बर से लाने की कोशिश करेगा राइट साइड में, और उनके नेक रीजन से जितने भी ब्लड आ रहे हैं उनको लाने की कोशिश करेगा। बट लेफ्ट साइड से अगर वो ला रहे हैं तो उनका काम एक बढ़ जाता है, फोर लिम्ब से तो लेकर के ही आ रहे हैं, नेक से लेकर के ही आ रहे हैं, थोरेसिक चैम्बर को लेकर के आ रहे हैं, और लोअर साइड ऑर्गन से जितने भी ब्लड आ रहे हैं उनको कैरी करने का काम ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम में एक लिम्फ वेसल्स होती है, क्लियर। और लिम्फ वेसल्स की सबसे खास बात क्या होती है, एक साइड से वो क्या होता है, एंडिंग इनका ब्लाइंड एंड होता है, ठीक है, पूरी तरीके से कवर्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं लेक्टियल। क्या बोलते हैं, लेक्टियल बोलते हैं टर्म। तो लिखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, lymphatic system is consist of lymphatic system is consist of, चलिए consist of ये किससे किससे मिलकर के बना है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, नंबर 1 लिखेंगे लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले किससे मिलकर के बना है बताइए, लिम्फ तो जरूर होगा। दूसरा ये किससे मिलकर के बना है, लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, नंबर 2, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी। इनके पास क्या होती है बताइए, लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज को हमने क्या नाम दिया है बताइए, लेक्टियल बोला है। और ये कैसे होते हैं बताइए, इनका ब्लंट इंड होता है। कैसा इंड होता है बताइए, ब्लंट इंड। ब्लंट इंड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके का इंड, क्लियर। ओपनिंग एक जगह पे हो, दूसरी जगह पे ओपनिंग नहीं हो, क्लियर। यानी इस तरीके की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ओपनिंग नहीं नजर आ रही आपको, क्लियर, ये हमारा ब्लंट इंड है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये और किससे मिलकर के बने होते हैं, तो इनके पास जो नंबर ऑफ वॉल्व होते हैं, हमेशा ब्लड कैपिलरीज में वॉल्व पाए जाते हैं, ऐसे लिम्फ कैपिलरीज में भी वॉल्व पाए जाएंगे। लिम्फ कैपिलरीज में वॉल्व की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। लिम्फ कैपिलरीज में वॉल्व की संख्या क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज में वॉल्व की संख्या क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इनके पास क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट होते हैं ना, क्या होते हैं बताइए। फोर्थ में इनके पास क्या पाए जा रहे हैं, लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट कहाँ कहाँ से होते हैं बताइए, एक राइट साइड का होता है और एक कहाँ का होता है बताइए, लेफ्ट साइड का होता है, क्लियर। राइट साइड वाले का क्या काम है बताइए, राइट साइड वाले का क्या काम है, हमेशा फोर लिम्ब से लाना, थोरेसिक चैम्बर से लाना, नेक रीजन से लाना, यानी ये न्यूट्रिएंट मटेरियल को लेकर के आते हैं, क्लियर। जबकि लेफ्ट वाले का काम क्या है, एक लोअर साइड वाला बढ़ जाता है, बाकी सारे काम एक जैसे होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
राइट डक्ट में लिखेंगे कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम, राइट वाले का काम क्या लिखेंगे, कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने ये लिख दिया है राइट साइड ऑफ द बॉडी। क्या ये इतनी बात खत्म हो जाएगी हमारी? नहीं। क्लियर? आपको बताना पड़ेगा कहां कहां से, बताइए। नहीं, राइट फोर लिम्स, ठीक है। राइट हमारे फोर लिम्स हुए और नेक रीजन से हुए, एंड कहां से बताइए, थोरेसिक चैम्बर से। क्लियर? और ये हमारे पास बताइए ये कलेक्ट करता है कहां से लिम्फ, बताइए। कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम, लिम्फ फ्रॉम, आपके एनसीईआरटी ने लेफ्ट साइड लिखा है, मुझे उससे थोड़ा और अच्छे से लिखना है, ठीक है। कहां से बताइए, लेफ्ट हमारे फोर लिम्स, थोड़ा बड़ा लिखें। हाँ भाई, याद आ गया ना? हाँ, फोर लिम्स, फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेक रीजन, और हमारे पास कॉमा लगा करके क्या, थोरेसिक कैविटी। क्लियर? एंड अब यहां पे क्या लिखेंगे, लोअर साइड ऑफ द बॉडी। अच्छा, पांचवा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड। कहीं सुना है क्या लिम्फ नोड? हमारे बॉडी में जगहों जगह 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 पर क्या पाए जाते हैं, कुछ लिम्फ नोड पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम आपको इम्यून सिस्टम पढ़ाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तब वहां पे लिम्फ नोड आएंगे। क्लियर? तो कुछ यहाँ पे लिम्फ नोड आपके प्रेजेंट रहते हैं, जगह जगह पे बॉडी पे फैले रहते हैं। तो ये हमारे पास लिम्फ नोड जहाँ पे बनते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये जहाँ पे बन रहे हैं लिम्फ नोड, इनको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। क्लियर? जो लिम्फ नोड बनाते हैं उस सेल्स को। क्लियर? एक लास्ट जाते जाते लिख लेते हैं बस। एक है हमारे पास लिम्फेटिक ग्लैंड, का नाम आपने सुना है। लिम्फेटिक ग्लैंड हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड, और एक होते हैं हमारे पास क्या, सेकेंडरी लिम्फेटिक ग्लैंड। प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड का नाम बताइए सरिता। प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड, थाइमस प्लस, हाँ, रेड बोन मैरो या बोन मैरो ना। सेकेंडरी, हाँ, स्प्लीन, लिम्फ नोड, हाँ, अपेंडिक्स। जो सुनना चाहते हो वो नहीं सुना रही हो, हमें कुछ और सुनने का मन है। चल भाई तू बता। सेकेंडरी लिम्फोइड हमारे पास ग्लैंड का नाम, ऑर्गन का नाम कोई है? कोई नहीं है? कोई है माई का लाल जो बता दे? 5 रुपए की चॉकलेट। हमारा इंटरेस्ट इसमें था, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम सुना है? क्लियर? हमारा इंटरेस्ट था माल्ट। फुल फॉर्म बताओ, बोलो। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर? पूरा का पूरा फ्लूइड हमारा खत्म।
अब तक क्लियर? अब तक जितना भी हमने फ्लूइड पढ़ाया था सब खत्म हो गया है। क्लियर? फंक्शन ऑफ लिम्फ लिखवा दे क्या? चलिए फंक्शन ऑफ लिम्फ लिख लेते हैं, पूछा नहीं जाएगा, बट जो ब्लड का फंक्शन था वही हमारे पास लिम्फ का भी फंक्शन है। पहला फंक्शन लिखेंगे, पहला फंक्शन लिखेंगे, पहला वही है एक्ट एज अ मिडिल मैन। पहला फंक्शन लिखेंगे एक्ट एज अ मिडिल मैन, एक्ट एज अ मिडिल मैन, एक्ट एज अ मिडिल मैन। अब समझ में आ गया होगा, मिडिल मैन का बोल दिया है तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सचेंज, किसके किसके बीच में, ब्लड एंड सेल्स के बीच में। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ, थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल, इन लैक्टियल, LACT, इन्हीं को हमने बोला है लैक्टियल। आपने कभी भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स का नाम सुना है, माइक्रोविलाई वगैरह? बोलिए, लैक्टियल थ्रू माइक्रोविलाई, थ्रू माइक्रोविलाई। कभी भी जिंदगी नाम नहीं सुना था लैक्टियल का? जब हम आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कभी भी जिंदगी में पढ़ा रहे थे तो कुछ इस तरीके के माइक्रोविलाई पढ़ाए थे, ठीक है? इनके साथ कई सारे ब्लड कैपिलरीज भी रन करते हैं, इनके साथ कई सारे ब्लड कैपिलरीज भी क्या कर रहे हैं बताइए, एक साथ रन कर रहे हैं। इनके साथ साथ कई सारे ब्लड कैपिलरीज भी एक साथ क्या करते हैं, रन करते हैं। कई सारे ब्लड कैपिलरीज भी साथ साथ रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक साथ रन कर रहे हैं। क्लियर? तो जब भी फैट्स के ग्लोब्यूल अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं तो यहाँ पे एक अलग तरीके का क्या होता है, सिस्टम बन जाता है, ये वाइट वाइट हो जाता है, इन्हीं को हम लैक्टियल बोलते हैं। क्लियर? ये सिलेबस में नहीं है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ही गायब हो चुका है, अगर ये पढ़ाते तो हम आपको पढ़ाना पड़ता हमें। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे नोट में, वो फंक्शन में, वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीजेज व्हेन लगा करके लिखना था, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, when volume of blood decreases in blood vascular system, in blood vascular system, lymph maintain the, then lymph maintain the blood volume। अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, अरे बोलिए, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट कंटेन, लिम्फ के बारे में लिखेंगे, इट कंटेन स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, इट कंटेन स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। एक नया टॉपिक, नई शुरुआत करते हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक नए चैप्टर की शुरुआत, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्लूइड हमारा खत्म हो गया, अब सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है? फ्लूइड में किसी को दिक्कत, फ्लूइड में किसी को अभी तक दिक्कत, अरे पूछ लो, नहीं तो हम पूछेंगे थोड़ा बहुत दिक्कत में आ जाओगे। फ्लूइड में किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आधे घंटे में मिलेंगे ना तुमसे। क्लियर? चलिए देखते हैं इधर, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट हैं बन रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, हर बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाना, किसी न किसी एक ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा हमें। अब वही हमारे ह्यूमन बींग्स में अगर हम एनिमल्स के अंदर पढ़ते हैं तो उसी को हम सर्कुलेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के सर्कुलेशन हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं। एक ओपन टाइप के सर्कुलेशन होते हैं और एक क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेशन होते हैं।
अब ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है हमें ये समझना है। क्लियर? तो यानी हमने ये कहा कि हमारे बॉडी में एनिमल्स के अंदर किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना हुआ तो हम किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें बताइए? सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो सर्कुलेशन दो तरीके का होता है एनिमल्स के अंदर। एक हमारे पास कैसे सर्कुलेशन होते हैं बताइए? ओपन टाइप के सर्कुलेशन, और एक हमें किस में आता है? क्लोज्ड टाइप के सर्कुलेशन। एक हमारे पास क्या होता है? ओपन टाइप के, और एक होते हैं हमारे पास कैसे? क्लोज्ड टाइप के। एक हमारे पास कैसे होते हैं? क्लोज्ड टाइप के। क्लियर? ओपन टाइप के और क्लोज्ड टाइप में क्या डिफरेंस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। ओपन टाइप में क्या